तुम पूरा दिन बिजी रहते हो, काम करते हो, नेटफ्लिक्स भी नहीं देखते, रील्स भी नहीं स्क्रॉल करते, फिर भी क्यों आउटपुट नहीं मिल रही, नो प्रोग्रेस। तुम पूरा दिन बिजी हो, सुबह उठते हो, रात तक काम करते हो, फिर भी क्यों कुछ नहीं हो पा रहा है। तुम बस खुद को सिर्फ प्रोडक्टिव फील करवा रहे हो और अपने आप को सेफ रख रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि हार्ड थिंग और अनकंफर्टेबल थिंग होती क्या है। बस तुम कुछ ना कुछ किए जा रहे हो सुन के कि हार्ड थिंग्स, अनकंफर्टेबल थिंग, कंफर्टेबल थिंग, क्योंकि तुम्हें एक्चुअल मीनिंग ही पता नहीं कि कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल थिंग होती क्या है। बिल्कुल मेरी तरह मैं भी एक टाइम पे सुबह उठता था, रात भर काम करता था, रात तक काम करता था, बिजी प्रोडक्टिव फील करता था। बिजी गलत हो जाता, मैं प्रोडक्टिव फील करता था, लेकिन कोई भी आउटपुट नहीं आ रही थी। फिर अचानक से क्या हुआ, मेरे दिमाग में एक चीज़ उठी कि यार मैं काम कर रहा हूँ, मैं अनकंफर्टेबल टास्क कर रहा हूँ और मुझे आउटपुट मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा है। उसका आंसर आता है कि भाई तुम्हें पता है अनकंफर्टेबल थिंग क्या होती है। तुमको लगता है कि किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना, कोई प्लान बनाना, कुछ भी करना, कुछ भी लर्न करना, वो अनकंफर्टेबल थिंग्स है, बट ऐसा नहीं है। मैं रॉ में एकदम बात कर रहा हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ। मैं एग्जांपल देता हूँ, लोग ऐसा करते भी होंगे। अगर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, आपने चैट जीपीटी पे जाके किया और उसने एक प्रॉपर फॉर्मेट में दे दिया, तब आप खुश हो जाते हैं, भाई एकदम मन को तसल्ली मिल जाती है, यार अब मैं बड़ा मजा आ गया। फिर आप चेयर से उठ के सोचते हो कि अब इसको आधे घंटे बाद पढ़ूंगा या एक दिन बाद पढ़ूंगा। आपने क्या किया, आप लर्न कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, उसके बाद क्या हो रहा है, आप नोट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हो और गैदर कर रहे हो इन्फॉर्मेशन डिफरेंट सोर्सेस से, और आपको क्या लग रहा है कि मैं प्रोडक्टिव चीज कर रहा हूँ। आपका ब्रेन ये इल्यूजन क्रिएट करता है कि मैं प्रोडक्टिव हूँ। मैं सुबह से लेकर रात तक सिर्फ यही करता रहता था, अपने छोटे मोटे काम करता था, और मुझे बिजनेस के बारे में मैं पढ़ देता था, या मैं कोई साइड हसल के बारे में सिर्फ पढ़ लेता था, या मुझे कुछ भी करना होता था, मुझे स्क्रिप्ट सीखनी थी कि मैं स्क्रिप्ट राइट कैसे करूँ, मैं सिर्फ उसके बारे में पढ़ लेता था, उसके नोट्स बना लेता। क्यों? क्योंकि मुझे नोट्स बनाने में मजा आता है। ठीक है, मैं लिटरली अपना बता रहा हूँ। मैं उसको पढ़ लेता और मुझे लग रहा था यार मैं सब कुछ कर रहा हूँ और कुछ हो क्यों नहीं रहा। फिर मेरे दिमाग में अच्छा मैं इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो मैंने रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया। लेकिन मेरा फंडा वही था, मैं नोट्स बनाता था, मैं इन्फॉर्मेशन गैदर करता था। तो एक्चुअल में मेरे लिए चीज़ें कहाँ पे चेंज हुई। अनकंफर्टेबल और हार्ड थिंग इज नॉट जस्ट अबाउट लाइक प्लानिंग, एग्जीक्यूट द प्लानिंग, लर्निंग, नॉट गैदर इन्फॉर्मेशन। यू हैव टू जस्ट इम्प्लीमेंट द इंफॉर्मेशन इन अ राइट वे। सो आपको लग रहा होगा यार ये तो हमको पता है कि इम्प्लीमेंट करना वो सब चीज़ों को, लेकिन होता ही तो नहीं है। तो पहले हमको ये देखना है कि व्हाई वी आर अवॉइडिंग अनकंफर्टेबल थिंग, हम उनको अवॉइड क्यों कर रहे हैं। उसका एक बहुत छोटा सा और सिंपल सा आंसर है, बिकॉज वी आर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अवर सेल्फ बाई इमोशनल डैमेज। यह इमोशनल डैमेज इन द सेंस कि मैं इमोशनल पेन बोल सकता हूँ। हमारा ब्रेन खुद को अनकंफर्टेबल थिंग्स को करने से रोकता है इमोशनल पेन की वजह से। फियर ऑफ जजमेंट था, फियर ऑफ फेलियर था, और मैं एक्सपोज हो जाऊंगा यार, मुझे कोई और देख लेगा। और जबकि मैं वीडियो बना रहा हूँ कि लोग देखें, तो वही है कि मेरे अंदर वो भी था। मेरे अंदर था फियर ऑफ इम्परफेक्ट, यार मैं वीडियो बना रहा हूँ कहीं इम्परफेक्ट ना हो। इस चक्कर में हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते कि हम स्टार्ट कैसे करें, मेरे पास गिम्बल नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। फियर ऑफ इम्परफेक्ट वीडियो बनाओ ना। और मेरे पास ये भी था, मेरा एक्सक्यूज ये भी था कि यार मैं वीडियोस नहीं बनाता था। क्यों? क्योंकि मेरे रूममेट थे। तो इसका सिंपल सा एक वो था आंसर कि भाई तू बाहर जाके वीडियो बना, जैसे मैं आज अभी बना रहा हूँ। तो सिंपल है। अब हमको देख लिया कि हमने होता क्या है यार, कि व्हाई वी आर अवॉइडिंग अनकंफर्टेबल टास्क एंड अनकंफर्टेबल थिंग्स। तो अब इसका मुद्दा आता है कि भाई मैं जान गया कि जैसे अनकंफर्टेबल टास्क का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम नहीं कर रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूँ। अब उसको पहचाने कैसे? तुमने बता दिया कि हम अवॉइड क्यों कर रहे हैं, हमारे इमोशनल पेन की वजह से। ब्रेन हमारे अंदर ऐसा छुपा देता है या कि यार इस बंदे को इमोशनल पेन ना हो, या हम अपने अंदर ही ऐसा खुद कर लेते हैं। तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? कि अब सबसे अहम पार्ट है ये वीडियो का। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करने का, आइडेंटिफाई द कंफर्ट जोन। कि आइडेंटिफाई द कंफर्ट। अब इसका ये मतलब नहीं कि भाई अब तुम जाके बिस्तर पे लेटो तो तुम ईंटों पे लेटने लगो, ये इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन अपने आप से ये करो कि व्हाट आई एम अवॉइडिंग। क्या ऐसा चीज है जो मैं बार बार अवॉइड कर रहा हूँ,
भले कुछ काम हो सकता है, लिखना हो सकता है, कहीं जाना हो सकता है या कुछ हो सकता है, तो तुम बार बार उस चीज़ को अवॉइड कर दे रहे हो, या इसको स्लाइड शिफ्ट कर दे रहे हो कि यार हटाओ 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 फिर करेंगे। तो या कुछ ऐसी चीज़ ढूंढो तो जो तुम बार बार अवॉइड कर रहे हो, और अगर वो चीज़ तुमको मिल जा रही है तो समझ लेना वही अनकंफर्टेबल टास्क है, वही अनकंफर्टेबल थिंग है, वही हार्ड थिंग है जो तुम्हें करनी है, जो तुम नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग में है कि भाई उसको इमोशनल पेन नहीं देना है, ठीक है। तो ये बात है। और एक चीज और, क्रिएटिंग रीजन नॉट टू डू इट। तुम बार बार रीजन क्रिएट कर रहे हो, यार इस वजह से नहीं कर रहा हूँ, यार इस वजह से नहीं कर रहा हूँ, यार इस वजह से नहीं कर रहा हूँ, यार इस वजह से नहीं कर रहा हूँ। तो तुम समझ जाना भाई कि यही अनकंफर्टेबल थिंग है, यही हार्ड थिंग है, और यही मुझे करना है जो मुझे एक लेवल ऊपर पुश कर देगी। तुम वो सब छोड़ के बाकी सब कुछ कर रहे हो। और अनकंफर्टेबल टास्क क्या होता है, यू नेवर फील रेडी। तुम कभी भी रेडी फील नहीं होगे। तुम ये ध्यान रखना, हर अनकंफर्टेबल टास्क जो भी होगा तुम कभी उस पर रेडी नहीं होगे। तुम्हें हमेशा क्रेव होगा किस चीज का, कि यार और पढ़ लेता हूँ, और गैदर कर लेता हूँ कुछ, और पढ़ लेता हूँ, और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेता हूँ। तुम हमेशा और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने लग जाओगे। इंटीज ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क, जो करना है वो सब छोड़ के तुम उसका लेफ्ट करोगे, राइट करोगे, लेफ्ट राइट करोगे, तो एक्चुअल टास्क वो नहीं करने वाले। तो वो समझ लेना कि वही मेरे लिए हार्ड थिंग था। यू आर जस्ट हाइडिंग बिहाइंड योर एक्सक्यूज। कि ये तो सुना होगा, बट मैंने इसको वीडियो को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश की जिससे तुम समझ पाओ। क्योंकि मेरे लिए भी सबको ये कहता था भाई इम्प्लीमेंट करो, ये करो, बट एक्चुअली मुझे नहीं पता था भाई करना कैसे। मैं एक्चुअल मीनिंग जाना ही नहीं था हार्ड थिंग का। तो वो चीज़ें जो हमारे माइंड, जो हम बार बार अवॉइड कर रहे हैं, जिसको हम टाल रहे हैं, जिसके लिए हम बार बार एक्सक्यूज क्रिएट कर देते हैं भाई नॉट टू डू इट, यार इसलिए नहीं करना है ऐसा, तो समझ लेना वही है। जैसे मेरे लिए था कि मेरे रूममेट्स हो तो मुझे वीडियो नहीं बनाना, तो मैं समझ गया यार, वो आज नहीं बहुत पहले ही, यार ये तो सिर्फ एक्सक्यूज है। मैं वीडियो पार्क पे जाके बना सकता हूँ, मैं वीडियो किसी बिल्डिंग के पीछे जाके शूट कर सकता हूँ जैसे आज कर रहा हूँ, तो ये मैं कर सकता हूँ। और मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि ये मेरे लिए अनकंफर्टेबल टास्क था अब तक। सो मैंने कहा था कि एक चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जिसका सिर्फ वन हैक है कि आप ट्रेन कैसे कर सकते हैं। इसके वैसे तो चीज़ें हैं इन अ साइंटिफिक लेवल, बट जो इस लेवल पे काम करता है वो भी मैं बताऊंगा, और आगे वीडियो में मैं बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब मारना। कैसे हम ट्रेन कर सकते हैं ब्रेन को? यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड है, एक लाइन है, एक पॉइंट है। ओनली थिंक अबाउट हाउ आई हैव टू डू एक्स टास्क बाय वाई कॉस्ट, बाय एनी कॉस्ट। कि मैं किसी एक काम को किस तरह से कुछ भी करके पूरा कर सकता हूँ, बाय एनी कॉस्ट। इसको कीवर्ड को सेट वो कर लेना, कोटेड, बाय एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, 3 वर्ड का है, एट एनी कॉस्ट।